दोस्तों, कभी सोचा है आपके भीतर दो इंसान रहते हैं। एक जो हर सुबह कहता है मुझे बदलना है, और दूसरा जो जवाब देता है कल देखेंगे। एक जो कहता है आज से ध्यान लगाऊंगा, और दूसरा जो मोबाइल खोल देता है। एक जो कहता है अब मैं शांत रहूंगा, और दूसरा जो छोटी सी बात पर भड़क उठता है। यही है असली युद्ध, बाहर नहीं भीतर चल रहा है। बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यानी अगर तुम अपने मन को नहीं समझे तो वह तुम्हें हर दिन हर पल धीरे धीरे गुलाम बना देगा, बिना तुम्हें एहसास हुए। जिंदगी में इंसान हारता है किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से, और जीतता भी वही है जो अपने मन को पहचान लेता है। मन एक अदृश्य राजा है जो हर समय तुम्हें आदेश देता रहता है, यह करो, यह मत करो, यह डरावना है, यह मजेदार है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसलों के मालिक हो, पर सच तो यह है तुम अपने मन के आदेशों पर चलते हो, जैसे कोई कठपुतली। और मजे की बात यह है कि मन को कोई देख नहीं सकता, पर वह हर इंसान की जिंदगी चलाता है। बुद्ध ने इसी मन को समझने की कला सिखाई, एक ऐसी कला जिसमें न कोई कठिन साधना चाहिए, न कोई मंत्र, बस थोड़ी जागरूकता चाहिए। थोड़ा देखना, थोड़ा ठहरना, और थोड़ा समझना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, हर वक्त उलझा रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, पहले यह समझो कि मन को शांत करना मतलब उसे मारना नहीं है, मन को नियंत्रित करना मतलब उसे पहचानना है। फिर बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम मन को देखना सीख जाओगे, उसी दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। और यही इस वीडियो की असली शुरुआत है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे समझना, उससे लड़ना नहीं। अब जरा सोचो, जब भी कोई तुम्हें कुछ कह देता है तुम तुरंत जलने लगते हो, गुस्सा आ जाता है, उसने मुझे क्यों कहा? पर वास्तव में उसने तुम्हारे मन को कुछ कहा है, तुम्हें नहीं। क्योंकि अगर मन स्थिर होता तो शब्द केवल हवा की तरह निकल जाते, न ठहरते न चोट पहुंचाते। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है। क्योंकि बाहरी युद्ध में तुम दुनिया जीत सकते हो, पर अंदर के युद्ध में तुम खुद को जीतते हो। अब सवाल उठता है, कैसे कंट्रोल करें इस उछलते कूदते, कभी खुश तो कभी दुखी रहने वाले मन को? बुद्ध ने बहुत सरल बात कही थी, मन को नियंत्रित करने का तरीका मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना है। देखना बिना जजमेंट के, बिना विरोध के, बस देखना कि मन क्या कर रहा है। जब गुस्सा आता है तुम बोलते हो मुझे गुस्सा आ गया, पर बुद्ध कहते हैं गुस्सा आया है, इसका अवलोकन करो। मुझे गुस्सा आ गया, तुम गुस्से के मालिक बन गए। गुस्सा आया है, तुम गुस्से के साक्षी बन गए। यही छोटा सा बदलाव तुम्हारे मन की दिशा बदल देता है। बुद्ध की एक शिक्षा थी, स्मृति यानी माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा, जब तुम हर पल में हो तो मन खुद नियंत्रित हो जाता है। मन को संभालने के लिए तुम्हें कोई लंबी साधना नहीं चाहिए। बस जब तुम खाते हो तो बस खाना खाओ, चलते हो तो बस चलो, सोचते हो तो बस सोचो। समस्या यह है कि हम कभी वहां नहीं होते जहां हमारा शरीर होता है। शरीर ऑफिस में है, मन घर पर। शरीर घर पर है, मन भविष्य में। शरीर सोने की कोशिश कर रहा है, मन अतीत में खोया है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वही मन का मालिक बनता है। यानी मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे वर्तमान में बांधना। मन को रोकने की कोशिश मत करो, वह जितना रोकोगे उतना उछलेगा। मन को पहचानो, उसके साथ खेलना सीखो। जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ खेलते खेलते थककर खुद शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाएगा जब तुम उसे देखने लगोगे, लड़ने नहीं। मान लो तुम्हारे घर में एक बंदर है, अगर तुम उसे पकड़ने जाओगे तो वह और उछलेगा, पर अगर तुम उसे बस देखोगे बिना कुछ कहे तो कुछ देर में वह खुद थक कर बैठ जाएगा। मन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ने जाओगे उतना भागेगा, जितना देखोगे उतना स्थिर होगा। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर है जो एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता है, कभी भूत कभी भविष्य। और फिर बोले, वह डाल काट दो जिस पर मन झूल रहा है, यानी अतीत और भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान में आ जाओ।
जब तुम वर्तमान में होते हो तो मन का अस्तित्व धीरे धीरे खुलने लगता है और वहीं से शुरू होती है शांति, वहीं से आता है नियंत्रण। अब देखो, मन को कंट्रोल करना कोई भारी काम नहीं है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए: सांस, साक्षी भाव और सरलता। जब भी मन उछले, बस 3 गहरी सांस लो। 1 अंदर, 2 बाहर। 3 बार करो और देखो कैसे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। फिर उस विचार को देखो, यह विचार है मैं नहीं। बस इतना कहना काफी है, यह विचार गुजर रहा है। याद रखो, विचार आने से तुम गलत नहीं हो, विचारों में बह जाने से तुम कमजोर हो जाते हो। अब सोचो, कितनी बार तुमने बिना कारण डर महसूस किया है? कितनी बार किसी बात पर गुस्सा आया और बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार मन ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा और तुम दिन भर उदास रहे? यही मन की ताकत है। अगर यह तुम्हें गिरा सकता है तो उठाना भी सिखा सकता है, बस दिशा बदलनी है। बुद्ध ने कहा, मन को उसी दिशा में लगाओ जहां शांति हो। इसका मतलब है मन को मत भगाओ, उसे काम दो। मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, पर अगर उसे उद्देश्य दो तो वही मन भगवान बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो तो मन से एक बात कहो, आज मैं अपने विचारों का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यह एक वाक्य ही तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है, क्योंकि मन वही बनता है जो तुम रोज उससे कहते हो। एक साधारण किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे विचार बहुत गंदे हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विचारों को मिटाने की कोशिश मत करो, उन्हें देखो और जाने दो। विचार ऐसे हैं जैसे आसमान में बादल, वे आते हैं जाते हैं पर आसमान को छू नहीं सकते। यही है मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका, देखना, स्वीकारना और छोड़ देना। तो अब से जब भी मन भागे, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो और मुस्कुराओ और खुद से कहो, ओह, मेरा मन फिर नाच रहा है। बस यह कहना ही मन को शर्मिंदा कर देता है, वह खुद रुक जाता है। मन को हराने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो जीवन में कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। कोई गाली, कोई असफलता, कोई डर, कोई मोह, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। अब इस वीडियो का समापन उस सीख के साथ करते हैं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दी थी। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हो। इसलिए अभ्यास करो, हर दिन 5 मिनट का ठहराव, हर विचार को बिना जजमेंट देखना, हर भावना को स्वीकारना और हर स्थिति में शांत रहना। यही है मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। और यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है, क्योंकि अगले चरण में हम जानेंगे कैसे अपने मन को मजबूत बनाएं, ताकि वह जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाए नहीं। जिंदगी में इंसान जीतता नहीं है, क्योंकि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वह उसके अंदर बैठा होता है, उसके अपने मन के रूप में। बुद्ध ने कहा था, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। सुनने में साधारण लगता है, पर यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। क्योंकि जब मन तुम्हारा नौकर बनकर चलता है तो वह तुम्हारे लिए पर्वत भी हिला सकता है, लेकिन जब वही मन मालिक बन जाता है तो वह तुम्हें अंधकार के सबसे गहरे गड्ढे में धकेल देता है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह खुद से कहता है, मैं तो खुद को जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग अपने मन को सच में जानते हैं। हम सुबह उठते हैं और मन कहता है, आज बहुत काम है, थोड़ा और सो जा। हम थोड़ा और सो जाते हैं। फिर मन कहता है, अब देर हो गई, मूड नहीं है, आज छोड़ दे। हम मान लेते हैं। धीरे धीरे ये मन हमारी हर दिनचर्या, हर आदत और हर निर्णय का मालिक बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है वह चाहे दुनिया जीत ले फिर भी भीतर से खाली ही रहता है। दोस्तों, सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मन में सोचा, अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर थोड़ी ही देर बाद वही मन आपको गुस्से में फेंक देता है। आप कहते हैं, अब से मैं मेहनत से काम करूंगा, लेकिन मन कहता है, थोड़ा मोबाइल देख ले, कल से शुरू करेंगे। और आप फिर वही करते हैं जो मन चाहता है, यानी
तुम अपने घर के मालिक हो, लेकिन तुम्हारा नौकर ही तुम्हें आदेश दे रहा है। वो कह रहा है अब उठो नहीं, वो कह रहा है ये करो वो मत करो, और तुम बिना सोचे बिना देखे वही कर रहे हो जो मन कहता है। बुद्ध ने कहा था मन को साधना सबसे कठिन है, लेकिन जो इसे साध लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यहां साधना का अर्थ सिर्फ ध्यान बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर चल रहे हर विचार को पहचानना है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं इसे कैसे शांत करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू इसे शांत करने की कोशिश छोड़ दे, बस इसे देख। वह व्यक्ति चकित हुआ, सिर्फ देखूं? बुद्ध बोले, हाँ, जब तू मन को देखने लगेगा तब तू और मन अलग हो जाएगा, और जिस क्षण तू मन से अलग हुआ उसी क्षण नियंत्रण शुरू हो जाएगा। यही है असली रहस्य। मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, पहचानो। वो तुम्हारा सेवक है, उसे आदेश दो, उसका दास मत बनो। हर सुबह जब मन कहे आज नहीं, तब तुम कहो आज ही। जब मन कहे मुझे डर लग रहा है, तब तुम कहो डर सिर्फ विचार है, मैं नहीं। जब मन कहे ये मुश्किल है, तब तुम मुस्कुराकर कहो मेरे नौकर, बस देख और सीख, मैं कर सकता हूं। मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका यही है, उसे पहचानना, उसकी हर चाल को समझना। क्योंकि मन कभी सीधा नहीं चलता, वो चालाक है, वो भ्रम पैदा करता है, वो तुम्हें तुम्हारे ही विचारों के जाल में फंसा देता है। कभी कहता है तू बहुत अच्छा है, तो कभी कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, और तुम इन दोनों झूठों में खो जाते हो। बुद्ध ने कहा था मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें यह यकीन दिला दे कि वही तुम हो, लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो मन को देख रही है। जिस दिन तुम यह समझ गए, उस दिन मन तुम्हारा नौकर बन जाएगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन इतना चंचल क्यों है? बुद्ध रुके, पास के झरने की ओर इशारा किया और बोले, देखो उस पानी को, जब हवा चलती है तो उसकी लहरें बनती हैं, जब हवा रुकती है तो पानी शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है, विचारों की हवाएं उसे हिलाती हैं। तुम विचारों की हवा को पहचानो, बस उसे बहने दो, लेकिन उसके साथ बह मत जाओ। यही है मन पर नियंत्रण का पहला और सबसे आसान कदम। मन को देखो, लेकिन उसके आदेश पर मत चलो। जब मन कहे मुझे दुख है, तुम कहो दुख मेरे भीतर आया है, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। जब मन कहे मुझे डर लग रहा है, तुम कहो डर आया है, मैं नहीं। इस तरह तुम धीरे धीरे अपने मन से ऊपर उठने लगते हो। और याद रखना, मन कभी बुरा नहीं होता, वह बस अनियंत्रित होता है। जैसे एक बच्चा जिसे दिशा नहीं मिली, वो शरारती बन जाता है, लेकिन जब वही बच्चा प्यार और समझ से सिखाया जाता है, तो वही सबसे अद्भुत बन जाता है। मन को कंट्रोल करना कोई युद्ध नहीं, यह एक प्रेम है, एक समझ है। जब तुम उसे डांटते नहीं बल्कि देखते हो, वह खुद तुम्हारा अनुसरण करने लगता है। क्योंकि मन ध्यान चाहता है, डर नहीं। हर दिन अपने मन से एक संवाद करो, आज तू मेरा सेवक है और मैं तेरा स्वामी। तू जो भी विचार लाएगा मैं देखूंगा, पर जो सही होगा वही स्वीकार करूंगा। धीरे धीरे मन यह पहचानने लगेगा कि अब वह तुम्हें नहीं चला सकता। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। फिर वही मन जो तुम्हें गिराता था, तुम्हें उठाने लगेगा। फिर वही मन जो पहले तुम्हारा दुश्मन था, अब तुम्हारे साथ चलने लगेगा, बिल्कुल एक शांत झील की तरह जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। और तब तुम जानोगे कि असली आजादी क्या होती है। क्योंकि तब कोई विचार तुम्हें बांध नहीं पाएगा, कोई डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई भावना तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। तब तुम सिर्फ मनुष्य नहीं रहोगे, तुम चेतना बन जाओगे। वो चेतना जो मन को देखती है, चलाती है और उसे साधन की तरह उपयोग करती है। यही है बुद्ध का मार्ग। मन को दबाना नहीं, बल्कि उसे साधना, समझना और फिर उससे ऊपर उठना। तो याद रखो, मन को कंट्रोल करने की शुरुआत तब होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि मन तुम्हारा नौकर है, तुम उसका नहीं। धीरे धीरे सुबह का समय है। एक आदमी नदी किनारे बैठा है। हवा हल्की है, लहरें शांत हैं, लेकिन उसके भीतर तूफान है। वो सोच रहा है,
मेरे जीवन में इतना तनाव क्यों है? मैं क्यों बार बार अपने ही विचारों में उलझ जाता हूं? उसके मन में हजारों विचार दौड़ रहे हैं, कभी डर, कभी पछतावा, कभी गुस्सा, कभी भविष्य की चिंता। वो नदी को देखता है और कहता है, काश मेरा मन भी इस पानी की तरह शांत हो पाता। उसी वक्त उसके पास से एक साधु गुजरता है, मुस्कुराते हुए कहता है, पानी तो शांत है बेटा, बस तू खुद उसमें झांकना बंद कर दे। वो आदमी चौंकता है, क्या मतलब? साधु कहता है, तेरा मन भी वैसा ही है, शांत, निर्मल, गहरा। बस तू अपने विचारों की लहरों को खुद ही उथल पुथल बना देता है। यहीं से बुद्ध का ज्ञान शुरू होता है। विचार आते हैं, लेकिन तुम नहीं हो तुम्हारे विचार। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों को केवल देखता है वो मन का मालिक बन जाता है। जो अपने विचारों से जुड़ जाता है वो उनका गुलाम बन जाता है। दोस्तों, हम सब अपने विचारों को मैं मानने की भूल करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मन में गुस्सा आया तो मैं गुस्सैल हूं, अगर डर आया तो मैं डरपोक हूं, अगर उदासी आई तो मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गुस्सा आया है लेकिन तुम गुस्सा नहीं हो, डर आया है लेकिन तुम डर नहीं हो, विचार आए हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। यही फर्क, यही समझ मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। देखो जरा अपने रोजमर्रा के जीवन में, सुबह उठते ही मन में विचारों का जाल शुरू हो जाता है। आज फिर ऑफिस में बॉस क्या बोलेगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा, वो इंसान मुझसे क्यों नाराज है, क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं। एक के बाद एक विचार आते हैं और बिना सोचे समझे हम हर विचार पर यकीन करने लगते हैं। जैसे ही कोई डरावना विचार आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे ही कोई अपमानजनक स्मृति आती है, आंखों में गुस्सा आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे बस आगंतुक हैं जो थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं। तुम उनका घर नहीं हो, तुम वो आसमान हो जिसमें ये विचारों के बादल आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन एक आकाश की तरह है, जब बादल आते हैं तो आकाश गंदा नहीं होता, जब बादल चले जाते हैं तो आकाश वैसा ही निर्मल रहता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हर बादल को पकड़ लिया। गुस्से का बादल आया, तुमने उसे पकड़ा और कहा, मैं गुस्से में हूं। डर का बादल आया, तुमने उसे पकड़ा और कहा, मैं डर गया हूं। जबकि सच्चाई यह थी, बादल आया है और कुछ देर में चला जाएगा। अगर तुम उसे बस गुजरने दो तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। कल्पना करो, तुम नदी किनारे बैठे हो और पानी पर बहुत सारी पत्तियां बह रही हैं। हर पत्ती एक विचार है, कोई अच्छी, कोई बुरी, कोई डर वाली, कोई खुशी वाली। तुम क्या करोगे? अगर हर पत्ती को पकड़ने लगोगे तो पानी गंदा कर दोगे। लेकिन अगर तुम बस देखते रहो, पत्तियां आएंगी और चली जाएंगी, तो पानी अपने आप साफ रहेगा। वैसे ही तुम्हारा मन भी। बुद्ध सिखाते हैं, जो विचारों को देखने की कला सीख लेता है वही खुद को जान लेता है। देखने का अर्थ है बिना जजमेंट के देखना, जैसे कोई साक्षी, ऑब्जर्वर। विचार आया, देखो, विचार गया, देखो, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। यही ध्यान, मेडिटेशन की असली शुरुआत है। अब सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या करते हो? तुम कहते हो, मुझे गुस्सा आ गया, और उसी क्षण तुमने खुद को गुस्से से जोड़ लिया। अब गुस्सा तुम्हारे भीतर ताकतवर हो गया। अब वो तुम्हें चलाएगा, तुम्हें बोलेगा, तुम्हारे कर्म करवाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक पल के लिए ठहरो और कहो, गुस्सा आया है, बस इतना ही, तो कुछ बदल जाएगा। तुम और गुस्से के बीच एक दूरी बन जाएगी, और वही दूरी तुम्हें शक्ति देगी, शांत रहने की, समझदारी से काम करने की। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने विचारों से दूरी बना ली उसने मुक्ति पा ली। मुक्ति का अर्थ यहां केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक है। सोचो, अगर तुम हर विचार पर विश्वास करना छोड़ दो तो आधे दुख, आधा डर, आधी चिंता उसी क्षण खत्म हो जाएगी। जैसे किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, तुरंत विचार आया, उसने मेरा अपमान किया। फिर दूसरा विचार, अब मैं उसे दिखाऊंगा। फिर तीसरा, मुझे कभी कोई नहीं समझता। और धीरे धीरे तुम पूरी कहानी बना लेते हो जो असल में कभी थी ही नहीं। अगर तुम बस उस पहले विचार पर रुक जाते, उसने कुछ कहा है, बस इतना ही, तो बात वहीं खत्म हो जाती, तुम्हारा मन शांत रहता। बुद्ध कहते हैं,
विचार बूंदों की तरह हैं। अगर तुम हर बूंद में डूब जाओगे तो डूब जाओगे। अगर तुम किनारे पर खड़े रहोगे तो देख सकोगे कि नदी कैसे बह रही है। हमारे दुखों की जड़ यही है, हम किनारे पर खड़े रहना भूल गए हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध कहते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो, क्योंकि जो विचार देखा जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। वो धुएं की तरह हवा में घुल जाता है। सोचो, अगर कमरे में अंधेरा है तो क्या तुम अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हो? नहीं, तुम बस एक दीपक जलाते हो। वैसे ही मन के अंधेरे विचारों को निकालने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता की रोशनी जलाओ और वो खुद गायब हो जाएंगे। बुद्ध के शिष्य आनंद ने एक बार पूछा था, भगवान, मन इतना भागता क्यों है? ये रुकता क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। जिसे पकड़ने की कोशिश की जाती है वो भागता है, जिसे देखा जाता है वो शांत हो जाता है। तो याद रखो, तुम्हारे विचार दुश्मन नहीं हैं, वे बस लहरें हैं जो आती जाती रहती हैं। समस्या तब होती है जब तुम सोचने लगते हो कि तुम वही लहर हो। तुम लहर नहीं, तुम सागर हो। तुम विचार नहीं, तुम चेतना हो। तुम वो शक्ति हो जो सबको देख सकती है पर किसी में खोती नहीं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन पूरी तरह बदल जाता है। फिर तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाते हो। फिर तुम गुस्से में भी मुस्कुरा सकते हो। फिर तुम दुख में भी स्थिर रह सकते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, विचार आते हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूं। और यही वह समझ है जो मन को गुलामी से आजादी की ओर ले जाती है। यहीं से मन को काबू करने की असली शुरुआत होती है। अब आगे जो बात आएगी वो और गहराई से समझाएगी कि इस जागरूकता को रोजमर्रा के जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे इसे अभ्यास में बदला जाए, ताकि विचारों का तूफान भी तुम्हारे भीतर शांति बन जाए। सुबह का समय है। एक छोटा बच्चा मंदिर के पास मिट्टी से खेल रहा है। वो ध्यान से मिट्टी को देखता है, एक एक कण को, अपने हाथों से उसे आकार देता है। धीरे धीरे वही मिट्टी एक सुंदर दीपक बन जाती है। पास में खड़े एक साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो, जिस पर यह बच्चा ध्यान दे रहा है वह बढ़ रहा है, आकार ले रहा है। और यही बात बुद्ध ने भी कही थी, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वही तुम्हारे जीवन में बढ़ेगी। अगर तुम हर वक्त अपने डर, अपनी असफलताओं, अपनी शिकायतों पर ध्यान दोगे तो जीवन में वही घटनाएं बार बार लौट कर आएंगी। लेकिन अगर तुम ध्यान को सचेत बना दो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। हमारा मन एक बीज की तरह है, जहां जो भी बोया जाएगा वही उगेगा। अगर तुम नकारात्मक विचार बोओगे तो परिणाम में चिंता, गुस्सा, निराशा उगेगी। और अगर तुम सकारात्मक, शांत, जागरूक विचार बोओगे तो जीवन में शांति, स्थिरता और प्रकाश फूटेगा। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। तुम जहां अपना ध्यान रखोगे वही तुम्हारी ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाएगी वही जीवन की दिशा बन जाएगी। सोचो जरा, अपने दिन की शुरुआत कैसी होती है? तुम सुबह उठते हो और मोबाइल उठाते ही सोशल मीडिया पर निगाह डालते हो। वहां दूसरों की जिंदगी की तस्वीरें, सफलताएं, गाड़ियां और छुट्टियां दिखती हैं और तुम्हारा ध्यान वहीं चला जाता है। तुरंत मन तुलना करने लगता है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना खुश है, मैं क्यों नहीं? अब ध्यान का बीज असंतोष में बोया गया है। दिन भर यही बीज बढ़ता रहेगा। हर घटना, हर बात तुम्हें असंतोष ही महसूस कराएगी। और शाम तक तुम सोचोगे, पता नहीं दिन इतना भारी क्यों लगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ध्यान को दिशा दो। सुबह उठो तो अपने भीतर ध्यान लाओ, अपने श्वास पर, अपने जीवन पर, अपने अस्तित्व पर। बस 2 मिनट के लिए भी अगर तुम खुद को महसूस कर लो तो मन की ऊर्जा वहीं बहने लगेगी, भीतर की ओर, और वही ऊर्जा शांति बन जाएगी। बुद्ध कहते थे, ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि जीने की कला है। हमने ध्यान को मंदिर की दीवारों में बांध दिया, जबकि बुद्ध कहते थे, ध्यान तो हर पल की जागरूकता है। जब तुम चलते हो, जागरूक रहो कि तुम चल रहे हो। जब तुम खाते हो,
महसूस करो कि भोजन भीतर जा रहा है। जब तुम बोलते हो, देखो कि शब्द किस भावना से निकल रहे हैं। यही ध्यान है। जैसे ही तुम हर क्रिया में सचेत उपस्थिति लाते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो एक दिशा में बहने लगती है और वही दिशा तुम्हें भीतर से बदल देती है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ध्यान क्या केवल आंखें बंद करके बैठना है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ध्यान तो वही है जब तुम आंखें खोलकर भी भीतर जागे हुए हो। ध्यान केवल मौन बैठना नहीं है, यह तो मन की सजगता है। हर स्थिति में, हर भावना में, हर विचार में खुद को देखना। तुम अगर गुस्से में भी जागरूक हो तो गुस्सा तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम अगर दुख में भी जागरूक हो तो दुख तुम्हें गिराएगा नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को देख रहे हो। वो शक्ति बन चुके हो जो अपने मन का साक्षी है। एक आदमी है जो हर दिन कहता है, मुझे हमेशा तनाव रहता है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें तनाव नहीं रहता, तुम तनाव को ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा है। तुमने उसे जितना जितना महसूस किया, उसे उतना उतना पोषित किया। अब वही तनाव तुम्हारे भीतर पनप गया है। जैसे किसी पौधे को रोज पानी देते रहो तो वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे देखो, पहचानो और पानी देना बंद कर दो तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा। यही ध्यान की शक्ति है। बुद्ध कहते हैं, मन एक बगीचा है, अगर तुम उसमें खरपतवार बोते रहोगे तो फूल कैसे खिलेंगे? तुम्हारे भीतर जितना समय, जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा है, वह सीमित है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि उसे किस दिशा में बहाओ। अगर तुम हर वक्त इस पर सोचते रहोगे, किसने मुझे दुख दिया, किसने धोखा दिया, किसने अपमान किया, तो जीवन केवल शिकायतों का खेत बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान को इस पर ले जाओ, आज मैं क्या सीख सकता हूं, मैं क्या सुधार सकता हूं, मैं कैसे शांत रह सकता हूं, तो वही ध्यान तुम्हारे भीतर आनंद के फूल खिला देगा। कई लोग पूछते हैं, बुद्ध, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मन भटक जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन का भटकना भी ध्यान का हिस्सा है। हर बार जब मन भटके और तुम उसे वापस अपनी सांस, अपनी उपस्थिति पर लाओ, तो समझो तुमने एक जीत हासिल की। धीरे धीरे यह जीत बड़ी होती जाएगी। जैसे कोई बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन की गति हवा से भी तेज है, लेकिन जो उसे समझ लेता है वही शांति को छूता है। हमारे विचार वैसे ही हैं जैसे हवा में उड़ते पत्ते, वे आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर तुम उनका पीछा करते रहोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ, किसी क्रिया का नहीं। जब तुम किसी को मुस्कान दो, वो ध्यान हो। जब तुम किसी की बात पूरे मन से सुनो, वो ध्यान हो। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनो, वो ध्यान हो। और जब तुम हर पल में मौजूद हो, वो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। बुद्ध का एक अत्यंत सुंदर वचन है, जो सचेत है वही जीवित है, जो असचेत है वह मृत समान है, क्योंकि सचेतता ही जीवन की धड़कन है। अगर तुम पूरे होश से जीते हो तो हर काम साधना बन जाता है। चाय पीना ध्यान बन जाता है, चलना ध्यान बन जाता है, यहां तक कि मौन रहना भी ध्यान बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट पूरे होश से जी लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि जो तुम ध्यान देते हो वही बढ़ता है। अगर तुम ध्यान देते हो, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं प्रेम हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में आकार लेगा। तुम्हारे विचार वैसे ही बनेंगे, तुम्हारी भावनाएं वैसे ही ढलेंगी और तुम्हारा जीवन वैसा ही महसूस होगा। यह बात सुनने में सरल लगती है, पर वास्तव में यही साधना का सार है, क्योंकि बुद्ध के लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं, वो तो जीने का तरीका है। हर सांस में, हर भाव में, हर परिस्थिति में सिर्फ उपस्थित रहना। और जब तुम उपस्थित होते हो तो जीवन जादू जैसा बन जाता है। तब फूलों की खुशबू में शांति मिलती है, बच्चों की हंसी में करुणा दिखती है और अपने भीतर के मौन में ईश्वर का एहसास होता है। यही बुद्ध का सार है। तुम्हारा ध्यान जहां है, तुम्हारा जीवन वही है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे, दुख बढ़ेगा। अगर तुम प्रेम पर ध्यान दोगे, प्रेम बढ़ेगा।
अगर तुम शांति पर ध्यान दोगे, शांति बढ़ेगी। तो आज से अपने ध्यान की दिशा बदलो। हर विचार, हर भावना से पहले खुद से पूछो, मैं इस वक्त किस पर ध्यान दे रहा हूं? अगर जवाब मिलेगा भय, चिंता, शिकायत, तो बस अपना ध्यान बदल दो। कृतज्ञता पर, प्रेम पर, वर्तमान क्षण पर। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा, तुम्हारे अनुभव बदलेंगे और अंततः तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और यही वह बिंदु है जहां से अगली गहराई शुरू होती है। अब जब ध्यान दिशा पकड़ ले तो आगे सीखना होगा कैसे मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखा जाए, ताकि न अतीत की छाया पकड़ सके, न भविष्य की चिंता डरा सके। हर बार जब कुछ हमारे मन के खिलाफ होता है, हम तुरंत कुछ करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कुछ कहा तो जवाब देना है, किसी ने अपमान किया तो मन में आग लग जाती है, कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा दे तो शरीर में करंट दौड़ जाता है, और उस पल बिना सोचे, बिना रुके हम प्रतिक्रिया दे देते हैं। यही तो मन का जाल है। बुद्ध ने कहा था, जिसने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया उसने मन पर विजय पा ली। मन को जीतने का असली रहस्य कोई लड़ाई नहीं है, यह रुकने की कला है। क्योंकि जब तुम रुकते हो तुम देखने लगते हो, और जब तुम देखने लगते हो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध की विपश्यना साधना की नींव ही यही है। देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। किसी ने तुम्हें गाली दी, देखो पर जवाब मत दो। शरीर में गुस्से की गर्मी उठी, देखो पर कुछ मत करो। डर आया, उसे महसूस करो पर भागो मत, बस देखो। क्योंकि जब तुम देखते हो तुम आजाद होते हो, और जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तुम बंध जाते हो। बुद्ध कहते थे, मन की आग प्रतिक्रिया से ही जलती है। अगर तुम उसे ईंधन देना बंद कर दो तो धीरे धीरे वह बुझ जाती है। सोचो, कितनी बार तुम किसी छोटी बात पर इतना गुस्सा कर लेते हो कि खुद को ही दुख दे बैठते हो। कोई शब्द, कोई टिप्पणी, किसी का व्यवहार, और पूरा दिन खराब। असल में तुम्हें वो शब्द नहीं दुखाते, तुम्हारी प्रतिक्रिया दुखाती है। क्योंकि मन को जितना खिलाओगे उतना ही वो भूखा होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आता है जब वो तुम्हारा मालिक बन बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है वह समझता है, यह बस एक विचार है, यह बस एक भावना है, यह मैं नहीं हूं। वह अपने भीतर की लहरों को उठते हुए देखता है और फिर उन्हें गुजरते हुए भी। यही बुद्ध की विपश्यना का रहस्य है। सिर्फ देखो, प्रतिक्रिया मत दो। रोजमर्रा की जिंदगी में यह साधना कैसी होती है? मान लो तुम सड़क पर जा रहे हो और कोई बिना वजह तुम्हें धक्का दे देता है। पहला मनोभाव क्या उठता है? तूने मुझे क्यों धक्का दिया? चेहरा गर्म, शरीर तन जाता है और मन में शब्द गूंजते हैं, मैं इसे दिखा दूंगा। लेकिन अगर उसी क्षण तुम बस एक पल रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, अपने भीतर उठते ताप को देखो, तो कुछ अद्भुत घटता है। गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। तुम्हें दिखने लगता है कि यह तो एक ऊर्जा है जो उठी और अब गिर रही है। तुम अब उस ऊर्जा के स्वामी हो गए हो। यही कंट्रोल की शुरुआत है। बुद्ध कहते थे, सच्चा ध्यान युद्ध नहीं, निरीक्षण है। मन को जीतना तलवार से नहीं, साक्षी भाव से होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम सब कुछ तुरंत सुधारना चाहते हैं। कोई हमें समझे नहीं तो मन में तूफान आ जाता है, कोई कुछ गलत कह दे तो हम अंदर ही अंदर फट पड़ते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, हर क्षण प्रतिक्रिया देना तुम्हें और गहरे अंधकार में फेंक देता है। रुकना तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है, क्योंकि वही कुछ न करना तुम्हें देखने देता है कि विचार कैसे उठते हैं, कैसे गिरते हैं, और कैसे उनका अस्तित्व मिट जाता है जब तुम उन्हें पकड़ते नहीं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे अपने मन का आईना समझो, उसमें खुद को देखो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। क्योंकि अगर तुम प्रतिक्रिया दोगे तो तुम वही बन जाओगे जो उसने तुम्हारे अंदर जगाया था। पर अगर तुम शांत रहोगे तो तुम वही बनोगे जो तुम वास्तव में हो, एक साक्षी, एक जागरूक आत्मा। बुद्ध के एक शिष्य सारिपुत्र से किसी ने पूछा, आपको कभी क्रोध नहीं आता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आता है, पर मैं उसे उठते हुए देख लेता हूं। यही अंतर है। साधारण मनुष्य क्रोध में गिर जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसे गिरने से पहले देख लेता है। हमारे भीतर हर भावना, डर, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या एक लहर की तरह आती है।
तुम उसे रोक नहीं सकते, पर उसे देखने का चुनाव कर सकते हो। और वही चुनाव तुम्हारा भाग्य बदल देता है, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम ऊर्जा बचा लेते हो। वो ऊर्जा फिर ध्यान में, समझ में और शांति में बदल जाती है। धीरे धीरे यह रुकना तुम्हारी आदत बन जाता है। पहले तुम दिन में 1 बार रुकते हो, फिर 10 बार, फिर एक दिन आता है जब तुम्हारा पूरा जीवन रुकने की ध्यानावस्था में जीने लगता है। वहीं से मन पर विजय की यात्रा शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, मन कोई दुश्मन नहीं, बस एक अनुशासनहीन बालक है। तुम जितना उस पर चिल्लाओगे, वह उतना शरारती बनेगा। पर अगर तुम शांत रहो, बस देखो, तो वह खुद थककर शांत हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब मन बेचैन हो, बस एक पल रुकना, कुछ मत करना, न बोलना, न सोचना, न प्रतिक्रिया देना, बस उस हलचल को देखना। याद रखना, तुम वह हलचल नहीं हो, तुम वह देखने वाले हो। धीरे धीरे यही रुकना तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। जहां लोग आग में जल रहे होंगे, तुम ठंडी हवा बनोगे। जहां लोग शब्दों से युद्ध करेंगे, तुम मौन में विजयी हो जाओगे। जहां लोग खुद को साबित करने में लगे हैं, तुम खुद को समझने में लगोगे। बुद्ध के जीवन में भी यही हुआ। जब किसी ने उन पर अपशब्द कहे, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसका रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। यही है रुकने की शक्ति। जहां दुनिया जल रही है, वहां तुम दीपक बने रहो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम ऊर्जा बचाते हो, और वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर जलती है। इस साधना को अभ्यास में लाने का सबसे सरल तरीका है, हर दिन कुछ क्षण देखने के लिए बैठो। कुछ मत सोचो, बस अपने भीतर उठते विचारों को देखो। कभी वे तेज होंगे, कभी शांत, कभी भयानक, पर तुम बस साक्षी रहो। यही ध्यान है, यही नियंत्रण है। धीरे धीरे जब यह समझ भीतर उतरती है, तो तुम दुनिया को उसी तरह देखना शुरू करते हो जैसे बुद्ध ने देखा था। फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, भड़का नहीं सकता, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम बस देखते हो। यही है मन को जीतने का रहस्य, रुकना, देखना और भीतर की शांति को महसूस करना। क्योंकि जब तुम रुक जाते हो, तो मन तुम्हारे पीछे चलना शुरू करता है, और वहीं से शुरू होती है असली मुक्ति की यात्रा। मन को समझना, उसे मित्र बनाना, क्योंकि जब मन तुम्हारा मित्र बनता है, तभी वह तुम्हारे आदेश मानता है। वहीं से आगे की राह खुलती है। कभी गौर किया है, हमारा मन कभी भी यहां नहीं होता। शरीर यहां बैठा है, पर मन वहां है, कभी अतीत की गलियों में भटकता हुआ, कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ। और यही कारण है कि हम शांति से उतने ही दूर हैं जितना एक नदी का किनारा उसके बहाव से। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, बस वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। पर सच मानो, यह सुनने में जितना आसान लगता है, जीने में उतना कठिन। क्योंकि हमारा मन एक ऐसे बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है। वह कभी ठहरना नहीं चाहता। वह सोचता है, अरे वो बात क्यों हुई थी, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और इस अगर मगर की भूल भुलैया में हम जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अतीत में रहता है वह दुखी है, जो भविष्य में रहता है वह चिंतित है, पर जो वर्तमान में है वही शांत है। सोचो, कितनी बार तुम अपने अतीत को याद करते हुए खुद को दुखी करते हो, कितनी बार तुम भविष्य की चिंता में अपनी नींद खो देते हो। और क्या इन दोनों में से किसी पर तुम्हारा जरा भी नियंत्रण है? नहीं, फिर भी मन वही करता रहता।
एक बार सोचना, जब तुम चाय पीते हो, क्या सच में उसका स्वाद महसूस करते हो या मन पहले से किसी चिंता में डूबा होता है? जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हो, क्या तुम सच में सुनते हो या मन आधा मोबाइल में आधा विचारों में उलझा होता है? यही कारण है कि जीवन से जीवंतता खो गई है। हम जी रहे हैं पर महसूस नहीं कर रहे। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही वह द्वार है जहां से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। वर्तमान में रहना कोई विचार नहीं, एक अनुभव है। यह ध्यान का दूसरा नाम है। जब तुम सांस लेते हो, बस उसकी आवाज सुनो, महसूस करो कि हवा अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है। इतना ही करना है, पर यही साधना मन को शांत कर देती है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन युद्ध भूमि जैसा है, विचारों की भीड़, भावनाओं का तूफान। बुद्ध ने कहा, जब तूफान उठे तो तूफान से मत लड़ो, बस उस केंद्र को खोजो जहां शांति है। साधक ने पूछा, वो केंद्र कहां है? बुद्ध मुस्कुराए, अभी में। वर्तमान का अनुभव कोई स्थान नहीं है, वह स्थिति है जहां तुम खुद से, अपने भीतर के जीवन से जुड़ते हो। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन अभी चल रहा है, न कल था न कल होगा, जीवन सिर्फ अब है। सोचो, जब तुम चलते हो, क्या कभी महसूस किया है अपने कदमों की आवाज? धरती का वह हल्का कंपन जब पैर जमीन को छूता है, वो हवा जो तुम्हारे गाल को छूकर निकलती है, वह पल जब सब कुछ थम जाता है और सिर्फ तुम और यह क्षण रह जाते हो। यही ध्यान है, यही कंट्रोल है। बुद्ध ने कहा, सच्चा नियंत्रण बाहरी चीजों को बदलने से नहीं, भीतर की उपस्थिति से आता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे विनम्र हो जाता है। वह अब भूतकाल के बोझ में नहीं घिसटता, न भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। वह बस जीता है। वर्तमान में रहना मतलब यह नहीं कि तुम अतीत को भूल जाओ या भविष्य की योजना मत बनाओ। इसका अर्थ है अतीत को स्वीकार करना, भविष्य को आने देना और इस क्षण में पूर्ण रूप से जीना। याद रखना, अतीत तुम्हारा अनुभव है, भविष्य तुम्हारा विश्वास है और वर्तमान तुम्हारा जीवन है। मन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सोचता है, अगर मैं भविष्य को नियंत्रण में रख लूंगा तो शांत हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम जितना भविष्य को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही उससे दूर भागोगे। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, जब तुम किसी बगीचे में चलो तो हर फूल को देखो, उसकी सुगंध लो, पर किसी फूल को तोड़ो मत। जीवन भी ऐसा ही है, उसे जियो पर पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ना ही दुख का आरंभ है और छोड़ देना ही वर्तमान में लौटने का मार्ग। जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो चीज धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है और जब तुम बस उसे रहने देते हो, वो स्वयं तुम्हारे पास रहती है। यही तो बुद्ध का जादू है। रहने दो, देखो और बस जियो। मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं है, वह बस एक याद है कि मैं यहां हूं, अभी हूं। जितनी बार तुम अपने विचारों में खो जाओ, बस सांस पर लौट आओ। सांस तुम्हारा लंगर है जो तुम्हें वर्तमान में बांध देता है, क्योंकि हर सांस अब में ही होती है और जहां अब है वहां शांति है। अगर तुम इस पल में पूरी तरह हो तो दुख टिक नहीं सकता। चिंता जड़ नहीं पकड़ सकती, क्योंकि चिंता और दुख दोनों को समय चाहिए, या तो बीता हुआ या आने वाला। वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में है वह न जन्म लेता है न मरता है, वह बस होता है। यहां से ध्यान की असली शुरुआत होती है। चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान। जहां हर क्रिया में तुम होश से जीते हो, वहीं से मन धीरे धीरे तुम्हारा साथी बनता है। क्योंकि जब तुम उपस्थित होते हो तो मन तुम्हारे आदेश मानने लगता है और धीरे धीरे वह तूफान जो कभी तुम्हें हिलाता था, अब तुम्हारे चारों ओर बहता है, पर तुम उसके केंद्र में शांत बैठे रहते हो, जैसे बुद्ध बैठे थे, जहां चारों ओर अराजकता थी पर भीतर सिर्फ मौन। वर्तमान में रहना ही मन पर विजय है, क्योंकि जब तुम यहां होते हो तो मन वहां नहीं जा सकता, और जब मन वहां नहीं जा पाता तो वह थक कर, शांत होकर तुम्हारे चरणों में बैठ जाता है।
और वहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे सुंदर अवस्था, जागरूकता। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तुम जीवन को जीते हो। और अब जब तुम यह समझ जाते हो कि वर्तमान में रहना ही मन को जीतने का मार्ग है, मन को दिशा देना, उसे अपने उद्देश्य की ओर मोड़ना, क्योंकि जो मन स्थिर हो गया है अब वही तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसमें कही गई बातों ने आपके मन को जरा सा भी शांत किया हो, तो बस मुस्कुराइए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि कौन जाने आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी का सुकून बन जाए। और हाँ, अगर आप भी बुद्ध की तरह अपने मन को समझना, अपने जीवन को बदलना और भीतर की शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए वह सीधे आपके मन के दरवाजे पर दस्तक दे और आपको याद दिलाए कि सच्चा सुख हमेशा भीतर होता है। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए और अपने मन को मित्र बनाइए।